नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगी जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग सोचते रहते हैं। आप में से कुछ लोगों का मेरे पास सवाल भी आया था कि जब से हमने नाम जप करना स्टार्ट किया है, जब से हमने चैंटिंग करना स्टार्ट किया है, हमसे बहुत सारे लोग दूर हो गए हैं। जो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, वो अब हमसे दूर होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम पहले बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना पसंद करते थे, अब वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। अब भी हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, पर बहुत लिमिटेड लोगों से, और हमें बहुत सारे लोगों की बातें उतनी समझ में भी नहीं आती, उतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जब आपने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया है, जब आपने प्रभु की शरण में जाना स्टार्ट कर दिया है, अपने इष्ट के नाम को अपने मन में बसाना स्टार्ट कर दिया है, तब से जो भी आपकी डिफिकल्टीज थी, क्योंकि ये बात तो आप में से बहुत से लोग मानते होंगे कि जो चीज आज हमें समझ में नहीं आ रही, वो चीज कहीं ना कहीं भगवान को पता है। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज हमें आगे जाकर फायदा देने वाली है, क्या चीज हमें नुकसान देने वाली है। जिसे आज हम अपना बहुत क्लोज फ्रेंड समझते हैं, जिसे आज हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं और जिसे हम अपने बहुत करीब रखना चाहते हैं, क्या पता आने वाले टाइम में वही आपको सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाए, वही आपको सबसे ज्यादा इमोशनली हर्ट करे। तो ऐसी सब चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बस ये सोचिए और नाम जप करते चले जाइए। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हमने बहुत कोशिश भी कर लिया, फिर भी नाम जप हमसे हो ही नहीं पा रहा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब आप या तो बहुत बिगिनर स्टेज में होते हैं या फिर आपने अभी नया नया ही नाम जप करना स्टार्ट किया है और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं, तब आप नाम जप उतना कंसंट्रेशन से नहीं कर पाते। कई लोग जो पहले अपने इष्ट की जो पिक्चर है वो अपने माइंड में एक इमेजिन करके नाम जप करते थे, वो अब इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, जब भी आप कुछ भी बुरा करना चाहेंगे, कुछ भी गलत संगति में जाना चाहेंगे, तो आप ये मानिए कि जैसे एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड में जैसे आप एकदम ऊपर से नीचे पहुंच जाते हैं, एकदम ही आप स्लाइड हो जाते हैं, वैसा होता है। पर जब भी आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहें, वो हमेशा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली चैंटिंग में। क्योंकि चैंटिंग करने से आपके बहुत सारे जो लाइफ के बैड कर्मास हैं वो रिमूव होते जाते हैं, आपकी लाइफ के जो गुड कर्मास हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बहुत स्लो है, बट आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी, और जो हायर पावर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपका टेस्ट ले रही हैं कि एक्चुअल में क्या आप उतने डिजर्विंग हैं कि इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी आप नाम जप कर पाए। तो यकीन मानिए, अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो रही है, बस अपने विश्वास को मत छोड़िए। कभी भी ये माइंड में मत लेके आइए कि मैं नाम जप कर रहा हूं, उसका कोई रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो नाम जप है, चाहे वो गुरु मंत्र है, कुछ भी जो भी आप चैंट करते हैं, वो 100% अपना रिजल्ट दिखाएगा ही। ये कोई आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो नहीं है जो आप आज शॉप से लेकर गए और कल बस जाकर काम करने लगेगा। आपने घर पे जाकर स्विच ऑन किया, उसका स्विच ऑन होगा ही होगा। अब कितने टाइम में होगा ये आप पर डिपेंड करता है। अब आपको लगता है कि उतना जितना आप चैंट कर रहे थे उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, पर उसे छोड़िए मत और एक ही नाम को लेकर चलिए। क्योंकि जब एक ही नाम को आप बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली करते हैं, तो उसमें जो आपकी एनर्जी है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं स्टोर होती है। अब बार बार चेंज करते जाएंगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, एक नाम कर लिया, उसके बाद दूसरा नाम कर लिया, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा करने से आपको ही प्रॉब्लम होगी। आप हमेशा कहीं ना कहीं आपका मन उलझता ही जाएगा, आप हमेशा कंपैरिजन मोड में ही रहेंगे। जैसा कि आपको लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ से बहुत से लोगों का संग छूट रहा है तो वो अच्छे के लिए ही है। और मैं ये चीज भी बता दूं कि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना ही नहीं है जो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हो गई या थोड़ा सा कुछ भी हो गया वो आपकी लाइफ से चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को आपकी लाइफ में रुकना है तो वो रुकेगा ही, और अगर वो सही पर्सन है तो आप कुछ भी कर लीजिए वो रहेगा ही रहेगा आपकी लाइफ में। तो इतना घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाम जप से सिर्फ और सिर्फ एक फिल्टरेशन प्रोसेस चल रहा है, कोई आपका नुकसान नहीं हो रहा, कोई आप किसी भी तरह से अकेले नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि सही समय ऐसा आएगा जब आप नाम जप में एक सर्टेन स्टेट पर पहुंच जाएंगे, लोग दूर दूर से आपसे मिलने आएंगे। जो रिश्ते आपको लगता था कि कांटेक्ट बिल्कुल खत्म ही हो गया उनसे, वो खुद आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि जब आपका आचरण अच्छा होगा तो आपका समय भी अच्छा ही होगा, और जब समय अच्छा होता है तो सब आ ही जाते हैं आपके पास। तो बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के बस अपने इष्ट का नाम जपते चले जाइए। जितना ज्यादा आप नाम जपेंगे उतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ में चेंजेस फील होने लगेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चैंट करूं, तो बस ये समझ लो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जिस भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है, एक असीम विश्वास है, क्योंकि ये हम सबको पता है, हम सबकी लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो हम किसी एक इष्ट को ही याद करते हैं। और वो इष्ट जो भी हैं, आप जब भी डिफिकल्टी आने पर उन्हीं इष्ट का नाम लेते हैं, समझ लीजिए कि वही इष्ट हैं। उन्हीं का नाम लेने से ही आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। बस ऐसे ही अपना नाम जप करते चले जाइए, आपको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। सही समय का वेट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ये भी मैं आपको बता दूं, कल परसों कभी नहीं आता। जो करना है आज से कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो अपना कोई भी काम करते करते ही स्टार्ट कीजिए। अगर बैठ कर करने का टाइम नहीं है, आप एक बार शुरू करके देखिए। बस जब आप शुरू कर लेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे जो चेंजेस है वो खुद ब खुद दिखने लग जाएंगे। आपकी रूटीन ही ऐसी हो जाएगी कि आपको नाम जप करने का टाइम खुद ब खुद मिलने लगेगा। और अगर आपको एक जगह बैठकर टाइम नहीं भी मिल रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। आप जहां पर हैं, जैसे हैं, बस नाम जप करते चले जाइए। आपको ये नहीं पता कि कितना नाम जप हो गया है, कितनी माला हो गई है, उसे भी छोड़ दीजिए। आप बस इस चीज पर ध्यान दीजिए कि आपने आज नाम जप शुरू किया है, आपको आज के डेट में नाम जप करना ही है। और हर दिन को डे 1 समझिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज तो मुझे करना ही है, आज तो मुझे करना ही है, आज तो मुझे करना ही है। आप बस एक एक दिन को प्लान करके चलिए, उसके बाद सब कुछ हो ही जाएगा अपने आप। आपको ज्यादा चिंता परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर आप कहीं ना कहीं कुछ भी अपने मन में थॉट्स लेके चल रहे हैं कि कहीं नाम जप करने से कोई शक्ति जागृत हो गई तो कहीं मेरा ही नुकसान ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको नाम जप करने से सिर्फ और सिर्फ भलाई ही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म शुद्ध ही होंगे। तो ये जो व्यर्थ के डर है, भय है आपके मन में, उन सबको निकाल दीजिए। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से जो स्पेशली यंग लोग हैं वो पूछते हैं कि अभी तो हमारी उतनी एज ही नहीं है, हमने तो हमेशा से यही सुना है कि नाम जप तो बुजुर्ग लोग करते हैं जो एक अपनी लाइफ में सब कुछ कर चुके हैं, अब एक रिटायरमेंट की एज में पहुंचने वाले हैं, वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, भगवान की भक्ति करने का कोई सही समय नहीं होता। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बस ऐसे ही अपनी पूरी श्रद्धा से, अपने पूरे विश्वास से उसे कीजिए। और जिस भी स्टेट में है आप ये अपने मन में मत लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है स्पेशली वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमारा बच्चा नाम जप करेगा, अगर हमारा बच्चा भक्ति करेगा तो कहीं वो संसार को त्याग ना दे, कहीं वो वैरागी ना बन जाए। तो सबसे पहले तो वैराग्य आने में बहुत समय लगता है। अगर सच में आपकी इतनी श्रद्धा है, उतना विश्वास है, तो ही आप वैराग्य हो सकते हैं।
पर मैं तो ये बोलूंगी कि गृहस्थ जीवन भी बहुत बड़ा धर्म है। अगर आप गृहस्थी में रहते हुए अपने सब कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी सन्यासी से कम नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं आपने लाइफ के दोनों पहलू को बैलेंस किया है, आप उसे साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। सिंपल है, अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा है पर ओवरऑल जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें उतना अच्छा नहीं है, यही सोचते हैं कि उसका जो दायरा है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। पर अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो एकेडमिक्स में भी अच्छा है और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा है, तो एक तो उसका जो नाम है वो बहुत ज्यादा होगा और उसको अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, और कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ में स्कोप है किसी भी डायरेक्शन में जाने का, तो वो भी ज्यादा ही होगा। तो आप इस चीज से डरिए मत कि आप नाम जप करेंगे तो आप कहीं सन्यासी ना बन जाए। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आज नाम जप करने बैठ गया तो कहीं वो सन्यासी ही ना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये समझ लीजिए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनका नाम जपिए, सब कुछ अपने आप हो ही जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेस्ट है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। और ऐसे ही अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसी के बेसिस पर ही अपनी वीडियोस लेकर आने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल पर मेंबरशिप के जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी ऑप्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।